Assalamu alaikum dear students. This is subject economics class 12 हायर सेकेंडरी स्कूल खुमरियाल। टॉपिक है आज का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। What are its consumptions? तो आइए देखें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज। Psychologically, intensity of desire for a commodity tends to decrease as more and more units of a commodity are consumed. As more and more units of commodity are consumed, according to every successive unit of the commodity offers less and less satisfaction or taste. According to this law, when we consume more and more units of a commodity, marginal utility goes on diminishing. Accordingly, or when we consume more and more of goods, marginal utility declines. For example, if we take 3 cups of tea, the first cup will give us more satisfaction or more taste than the second, and second will give more than the third cup. It means highest satisfaction was in the first cup, then it starts declining, and third cup gives less satisfaction. This is called law of diminishing marginal utility. This law is a fundamental law because on the consumption of every additional unit, marginal utility goes on decline. तो आपको ये समझ आया होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इसका मतलब है जब हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो फर्स्ट यूनिट जब हम इसका लेते हैं तो इसमें बड़ा टेस्ट आता है। ये टेस्ट क्या है? ये यूटिलिटी है और यूटिलिस। दिस इज़ यूटिलिटी और यूटिलिस। तो पहला यूनिट हम जब कंज्यूम करते हैं तो इसमें ज़्यादा यूटिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड यूनिट। व्हेन वी कंज्यूम सेकेंड यूनिट it is less taste, it has less taste as compared to first unit. When we consume third unit, third unit has less taste as compared to second unit. Similarly, as we consume more and more, the utility will be lesser and lesser. This means the less utility of every additional unit. It is called law of diminishing marginal utility. जितना हम ज़्यादा लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उतना ज़्यादा यूटिलिटी डाउन होगी। यानी इसका मतलब है कि इसमें टेस्ट कम आ जाएगा। फ़र्ज़ करो अगर हम पहले चाय का 1 कप लेंगे, चाय के पहले कप में बड़ा टेस्ट होता है, जब हम दूसरा लेते हैं तो उसमें उतना टेस्ट नहीं रहता है, जब तीसरा लेते हैं तो उसमें दूसरे के मुकाबले में कम टेस्ट रहता है। तो जितना हम ज़्यादा लेंगे चाय उतना टेस्ट कम हो जाएगा। एक वक्त आ जाएगा ऐसा ही जब यूटिलिटी ज़ीरो रह जाएगी और ज़ीरो के बाद नेगेटिव में आ जाएगी। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को डिमिनिश, ये जो यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, जितना हम ज़्यादा लेते हैं उतना ही कम हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखेंगे इसके एजम्पशंस क्या है।
There are two basic assumptions of law of diminishing marginal utility. DMU शॉर्ट में लिखा हुआ है. There are two basic assumptions of law of diminishing marginal utility. Number one, only standard unit of a commodity are consumed. हाँ, ये बात ज़रूरी है कि ये बात बहुत अहम है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यूनिट जो है, यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए. अगर हम चाय का एक कप लेंगे, चाय का एक कप स्टैंडर्ड यूनिट है, एक स्पून चाय का स्टैंडर्ड नहीं है. क्योंकि एक स्पून लेने से अगर हम चाय के कप में एक छोटा सा स्पून डालकर ये फिर वो भरकर एक लेंगे या 1 ml चाय लेंगे तो उसमें ये यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा क्वांटिटी में, बहुत थोड़ा अमाउंट में होता है. तो इसको ये पहला एजम्पशन ये है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए. स्पून नहीं चलेगा बल्कि कप चलेगा. यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट है कप, न कि स्पून. ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना है. लाइक ए कप ऑफ टी, नॉट ए स्पून ऑफ टी. इस तरह है. दूसरा है इसका एजम्पशन ये कि consumption of the commodity should be continuous, not that one cup of tea is taking today and the other cup of tea tomorrow. Same is the case with other commodities also. ये नहीं लेना है, ये कंटिन्यूस लेना है. ये नहीं अगर हम सुबह एक बार चाय का कप लेंगे, फिर शाम को दूसरा कप लेंगे, हम कहेंगे फिर इसमें मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं इन्वॉल्व है, तो ये गलत है. हमें ये कंटिन्यूसली लेना है बगैर ब्रेक के. यानी जिस वक्त हमने स्टार्ट किया कंज्यूम करना, उसी वक्त से कंटिन्यू लेना है. तो इससे हमें पता चलेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर हमने सुबह 1 कप लिया, शाम को 1 कप लिया, तो उसमें यूटिलिटी बराबर रह जाएगी, क्योंकि इसमें बीच में बहुत लंबा सा ब्रेक है. तो ये ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, इसमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए. इसका पहला एजम्पशन क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, न कि अगर हम कप के बजाय स्पून लेंगे, टी स्पून लेंगे, वो नहीं चलेगा. ये स्टैंडर्ड इसका मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है कप. इसी तरह से कंटिन्यूसली लेना है, न कि ब्रेक करके लेना है. ये दूसरा एजम्पशन है इसका. तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. कल तक के लिए इंशाल्लाह दूसरा देखेंगे. तब तक के लिए अल्लाह.